क्या आपने कभी सोचा है, ज्ञान की देवी मां सरस्वती अचानक पृथ्वी से क्यों गायब हो गई? क्यों एक महान नदी, जो कभी सभ्यताओं को जीवन देती थी, आज सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है? और क्या सच में वो आज भी बह रही है, लेकिन हमारी आंखों से नहीं, हमारे भीतर? प्राचीन वैदिक काल में सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो थी वाणी, संगीत और सृजन की शक्ति। ऋग्वेद में उनका वर्णन एक प्रचंड, विशाल नदी के रूप में मिलता है, जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरी सभ्यता को जन्म दिया। ये वही समय था जब वैदिक पीरियड में ज्ञान और प्रकृति एक ही धारा में बहते थे। लेकिन ब्रह्मांड में संतुलन हमेशा स्थिर नहीं रहता। एक दिन उत्पन्न हुआ एक भयानक खतरा, वादवग्नि। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये एक प्रलयकारी अग्नि थी जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। देवताओं ने निर्णय लिया, इस अग्नि को रोकना होगा। लेकिन कैसे? तभी मां सरस्वती ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरे ब्रह्मांड को बचा सकता था। उन्होंने उस अग्नि को अपने भीतर धारण करने का संकल्प लिया और उसे समुद्र तक ले जाने का व्रत लिया। यह था उनका सबसे बड़ा त्याग। जब वो उस अग्नि को लेकर चली, तो उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी बाहरी सुंदरता धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगी। उनका प्रवाह पतला होने लगा और वो एक दृश्य नदी से एक अदृश्य शक्ति में परिवर्तित होने लगी। धीरे धीरे सरस्वती रिवर पृथ्वी से गायब होने लगी। वो धरती के नीचे चली गई, रेगिस्तान की रेत के नीचे, और बन गई गप्तगंगा, एक ऐसी नदी जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह बहती है। ये सिर्फ एक भौगोलिक रहस्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संकेत है। मां सरस्वती अब बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर बहने लगी। वो बन गई इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, कॉन्शियसनेस, चेतना, प्योर विजडम, शुद्ध ज्ञान। जैसे एक साधक को सत्य खोजने के लिए भीतर जाना पड़ता है, वैसे ही सरस्वती भी अंदर छुप गई। भारत में एक स्थान है, त्रिवेणी संगम, जहां गंगा और यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती वहां अदृश्य रूप में मिलती है। ये संगम हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान दिखाई नहीं देता, उसे महसूस करना पड़ता है। सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक यात्रा है, बाहरी सुंदरता से आंतरिक शक्ति तक। और शायद आज भी वो बह रही है आपके भीतर, बस आपको उसे महसूस करना है। 59